हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई एम मोहित। एज यू नो, आज का हमारा जो लेक्चर है वो ऑपरेटर्स एंड मैथ क्लास के बारे में है। आज हमने ये स्टडी करना है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और मैथ क्लास क्या होती है सी शार्प में। तो चले हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स हैं क्या सी शार्प में। हमने पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन की थी इससे पहले लेक्चर में। अब जो वेरिएबल्स होते हैं या वैल्यूज़ जो होती हैं वेरिएबल्स को पास हुई हुई, उन पे हम कोई भी ऑपरेशन जो पास परफॉर्म करते हैं ना, वो हम ऑपरेटर्स के ज़रिए करते हैं। तो ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये ऑपरेटर की कुछ टाइप्स हैं। तो देन कंटिन्यू इसे करते हैं कि इसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। जब आप एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का या इस तरह कोई मॉड्यूलस का, ये जो रिमाइंडर बच जाता है, इस तरह का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी वैल्यू को, वो जो वैल्यू पास हुई होती है वेरिएबल को, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर्स कौन से हैं। आपको पता ही होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इनके साइंस का। तो यही ऑपरेटर होते हैं बेसिकली। अब जैसे ही है ना, ये ऑपरेटर में इक्वल टू है, प्लस है, ये इक्वल टू है। जो इक्वल टू है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये प्लस जो है इसको हम एडिशन बोलते हैं। ये अब सब्ट्रैक्शन का पता है। अब ये देखो कि जब एग्जांपल हमने दे दी x इक्वल टू 5 कर दिया। लेट्स सपोज हमने x के ऊपर वैल्यू कोई दे दी, कोई भी चीज़ दी थी, उसको इसके इक्वल कर दिया। ये नहीं हमने उसको साइन कर दिया, अभी हमने इसको साइन कर दी वैल्यू। अब नीचे जो है ना x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू एक्स प्लस 3। हम x में 3 ऐड कर रहे हैं, इसी तरह वो डिवाइड कर रहे हैं, इसी तरह माइनस कर रहे हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम एज इट इज़ हमने x ही के साथ करना है। अगर हम ऊपर कोई वैल्यू, मतलब जब हम कोई टास्क परफॉर्म करेंगे ना, तो उसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। तो नेक्स्ट जो है कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर ये होता है कि जब आप कंपेयर करते हो टू वैल्यूज़ को, कोई भी दो वैल्यूज़ होती हैं, उनको कंपेयर करते हो और उनकी बिहाफ पे आप कोई रिज़ल्ट लाते हो, या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल होती है। अब जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो देखो इक्वल टू हो जाते हैं। लाइक के अभी कोई एग्जांपल है, जैसे इसमें एग्जांपल है 5 इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि 5 श्योर हो कि 5 के इक्वल है, ये वैल्यू ट्रू है, हमारा आंसर जो हो जाएगा ट्रू आ जाएगा। अब जो नॉट इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू क्या चीज़ होती है। नॉट इक्वल टू एक तरह से जो रिजल्ट को होती है ना, वो इन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स है तो वो ट्रू है। अब नॉट इक्वल टू 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3। अब 5 जो है वो नॉट इक्वल टू, राइट, ये ट्रू है कि वो नहीं है इक्वल। अब नेक्स्ट है ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 7 है या नहीं, नहीं है, फॉल्स आ गया। सेम एज इट इज़ हमने आगे भी किया। अब हमें एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम वैसे हम कोड जब लिखते हैं तो उसमें हम इस तरह यूज़ करते होते हैं। लेफ़्ट साइड पे एग्जांपल है इंट मार्क्स इक्वल टू 80। हमने 80 मार्क्स इनिशियलाइज कर दिए। अब यहाँ पे डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया था, वेरिएबल वाले लेक्चर में सारा कुछ क्लियर किया था। अब हमने इधर इफ़ की कंडीशन, आगे इफ़ एल्स, हम ये लूप्स वगैरह सारी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, हम ये सारी पढ़ेंगे। अब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब हमने ऊपर मार्क्स जो दिए हुए थे 80 दिए हुए थे, अभी हमने यहाँ कंडीशन लगा दी कि मार्क्स अगर 50 के इक्वल हुए या ज़्यादा हुए तो आपने पास प्रिंट करवा देना, कंसोल डॉट राइट लाइन पास। अब इसमें ज़ाहिरी बात है, जो ऊपर मार्क्स 80 पास हुए थे तो ये पास ही आ जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन जो थी ट्रू हो गई है कंडीशन। अब एग्जाम्पल 2 में हमने क्या किया है कि a की वैल्यू हमारे पास 10 है, b की हमारे पास 5 है। अब हम a इक्वल टू b करेंगे, हमारे पास फॉल्स ऑप्शन आ जाएगा डिस्प्ले में, क्योंकि 10 और 5 दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसी तरह a इज़ नॉट इक्वल टू b ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 5 10 के इक्वल नहीं है और 10 5 के इक्वल नहीं है। इसी तरह हम कर देंगे कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b, यस 10 इज़ ग्रेटर देन 5 तो ट्रू आ जाएगा। a इज़ लेस देन 5 फॉल्स हो जाएगा, ज़ाहिर बात है 10 5 से छोटा नहीं है। और अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसमें आप कंबाइन करते हो, मल्टीपल कंडीशन का यूज़ करते हो, यानी आप दो कंडीशन यूज़ करते हो, एंड और नॉट यूज़ करते हो। एंड में क्या होता है, एंड में दो कंडीशन आपने यूज़ करनी है अलग अलग, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, और में किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। और नॉट जो होता है ना, वो कंडीशन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ट्रू है तो वो फॉल्स है। लेट्स सपोज जैसे अभी हमने साथ एंड की एग्जांपल दी हुई है,
इंट मार्क्स इक्वल टू 80। देखें मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है और मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 है, दोनों कंडीशन जो है ट्रू हैं, क्योंकि मार्क्स 80 है, 100 से भी कम है और 50 से भी ज़्यादा है, दोनों कंडीशन का मस्ट है ट्रू होना। तो ये प्रिंट कर देगा वैलिड एंड पास्ट, और ये जो है ट्रू आ जाएगा ना। इसी तरह और की हमने लिए, और में देखें हमने मार्क्स 40 रखे, एक कंडीशन हमने दे दी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और सेकंड कंडीशन हमारे पास है मार्क्स इक्वल टू 40। एक कंडीशन देखो हमारे पास मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये हमारे पास फॉल्स आ गई। मार्क्स इक्वल टू 40 हमारे पास ट्रू आ गई। एक कंडीशन मस्ट है ट्रू होनी चाहिए, ये हमें कंसोल डॉट राइट लाइन करके प्रिंट कर देगा कंडीशन मैच हमारी। अब नॉट में क्या है, बुलियन का हमने फंक्शन यूज़ किया इज़ लॉग्ड इन, उसने लॉग किया है, फॉल्स है। इफ़ नॉट इज़ लॉग्ड इन, फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा, नॉट कर दिया जो हमने ऊपर दिया था वेरिएबल को, वो जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा, प्लीज़ लॉग। तो इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी शार्प में। ये ऑपरेटर जो होते हैं ना, इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ होते हैं वैल्यू को 1 के साथ। These operators are used to increase और decrease a value by 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में क्या करते हैं आप, इंक्रीमेंट करते हैं। डिक्रीमेंट में क्या करते हैं आप, निकालते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब जैसे इंट a इक्वल टू 5 है, इसमें जब हम प्लस प्लस कर देंगे तो पहले 5 आया तो 5 में एक ऐड होके मतलब एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ तो 6 हो गया। डिक्रीमेंट में क्या होगा, एक वैल्यू का डिक्रीमेंट होगा वो कम होगा। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पहले वो ऐड होगी फिर उसका, जैसे a इक्वल टू 5 है ना, उसमें पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, a इक्वल टू 6 हो जाएगा, फिर b में a वाला आ जाएगा, वो पहले इंक्रीमेंट होगा वो भी 6 आ जाएगी। इसी तरह पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, मतलब पहली वैल्यू जो होगी ना वो क्या कहते हैं सेम होगी, तो दूसरी वैल्यू में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट में ऐड हो जाएगा, डिक्रीमेंट में माइनस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या है, पहले वो माइनस हो जाएगी फिर उसमें वो हो जाएगा, जैसे a इक्वल टू 5 है। अब अगर हमने डिक्रीमेंट करना ना, पोस्ट किसको कहते हैं, बाद वाले को, इसमें माइनस होके a इक्वल टू 4 आ जाएगा और b इक्वल टू 5 आ जाएगा। और अब हमने मैथ क्लास के बारे में पढ़ना है, मैथ कहाँ हम यूज़ करते हैं। मैथ एक बिल्ट इन मेथड्स होते हैं सी शार्प के अंदर, जो कि हम बहुत सारी जगहों पे यानी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, कोई भी चीज़ हम इस टाइप की फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ मैथ का यूज़ करते हैं। मैथ जो होते हैं बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। कॉमन मैथ मेथड्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने मैथ डॉट मैक्स का, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, उनमें से हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी मैक्सिमम है, तो हम मैथ डॉट मैक्स की मेथड यूज़ करेंगे। इसी तरह मैथ डॉट मीन का है, 5 और 10 में से बताना मिनिमम कौन सी है, हमारे पास 5 आ जाएगी। अब ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट क्या, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज हमें आउटपुट में ला। और एब्सोल्यूट क्या होता है, किसी भी नॉन नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव होती है, जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना उसको नॉन नेगेटिव बना देती है, यानी उसको पॉजिटिव कर देती है, उसको एब्सोल्यूट मैथ डॉट एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। यानी अगर -3.14 है तो वो इसमें आगे 3.14 है। मैथ डॉट राउंड क्या है, वो 4.6 को राउंड को एक फिक्स फिगर 4.6 है उसको अपने करीब वाले पे ले जाएगा, 5 एग्जैक्ट फिगर ले। मैथ डॉट पावर, पावर में क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, फर्स्ट की पावर आ जाएगी सेम। यही था आज का हमारा लेक्चर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।